प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको सप्रेम जय मसीह यीशु की। प्रार्थना के वचन के लगाव में आइए हम पौलुस प्रेरित की एफिसियों को लिखी हुई पत्री उसका 6वां अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे। निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पढ़े हुए वचन पर प्रभु आशीष दे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित विश्वासियों के लिए एक विशेष सूचना या एक विशेष प्रबंध के बारे में सिखाता है, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। देखिए, हमारा बल जो है शारीरिक बल नहीं है या मानसिक बल नहीं है या फिर किसी शैक्षणिक बल नहीं है। नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ मनी और एजुकेशन और पावर। हमारा बल जो है पवित्र आत्मा का बल है। जैसा प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद में कहता है, तुम सामर्थ पाओगे। कब पाओगे? बल पाओगे कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा हमें विशेष करके मंडली में, कलीसिया में प्रियो, 4 प्रकार से बलवंत बनाता है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह में हमको बलवंत बनाता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन में हमको बलवंत बनाता है। तीसरा, हमको वो प्रार्थना में बलवंत बनाता है। और चौथा, हमें प्रभु की मंडली की संगति और कलीसिया में हमको बलवंत बनाता है। यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है बोलते हैं। इसलिए मंडली कलीसिया में पवित्र आत्मा हमको एक बनाता है कि हम बलवंत बनते जाएं। इसी बलवंत विचार को आरंभ की कलीसिया में, मंडली में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद में हम पढ़ते हैं कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वे लोग इस बात को समझ गए कि यदि उनको बलवंत होना है तो ये 4 बातें बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 बातों को क्या किया उन्होंने? हथियार के समान बांध लिया। देखिए 11 पद में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की बहुत सारी युक्तियां हैं और वो हमारे आँखों को नहीं दिखती। वो शारीरिक युक्तियां नहीं करता, वो तो आध्यात्मिक युक्तियों से, और वो आत्मिक सेना है उसकी, जैसा हमने भी पढ़ा है, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। वो हमारे विरोध में काम करती है, हमारे आँखों को नहीं दिखता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हथियार बांध लेना है। हथियार अनेक है, लेकिन हर हथियार को बांधने का तरीका अलग है। तलवार को अलग से बांधी जाती है, झिलिम को अलग से बांधी जाती है, ढाल को अलग से बांधा जाता है, जूते को अलग से बांधा जाता है, और माथे पर के टोप को अलग से बांधा जाता है। कमर पर अपने कमरबंद को अलग से बांधा जाता है। परंतु हर चीज़ को बांधना ज़रूरी है। बिना बांधे एक योद्धा युद्ध में जा नहीं सकता। उसके हथियार ढीले ढाले होंगे, बंधे नहीं होंगे तो सब लुढ़क कर गिर जाएंगे और वह निहत्ता ही शत्रु के हाथ में फंस जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, सारे हथियार बांध लो। ये बांधने की प्रक्रिया कोई 18 पद में समझाता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना ही बांधना है, बांधना ही प्रार्थना है। हमें अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इन हथियारों को प्रार्थना के द्वारा बांध लेना है, इसको पकड़ लेना है, इसको एकदम कस लेना है, इसको मजबूत कर लेना है। ढीला नहीं होना चाहिए और छूट नहीं जाना चाहिए। योद्धा क्या करते हैं? तलवार की मुट्ठी को हाथ में रख के हाथ को रस्सी से या कपड़े के कपड़ा फाड़ के उससे बांध लेते हैं, ताकि कितना भी थक जाए तलवार हाथ से न गिरे। ये एक क्या बोलते हैं उसको, पद्धति है योद्धाओं के लड़ने की। अपने हथियारों को बांध लो। यदि हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो हम बांध लेते हैं।
क्योंकि हम मल्ल युद्ध में हैं और लहू और मांस से नहीं, आत्मिक प्रधानों से, आत्मिक अधिकारियों से, आत्मिक अंधकार, आत्मिक हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हम लड़ते हैं। हमारा मल्ल युद्ध और लड़ाई जो है शरीर का नहीं है प्रियो। इसीलिए हथियार बांधना है, हथियार को समझना है, हथियार को सीखना है। प्रभु यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, यानी कि मसीह में और उसके वचन में और प्रार्थना में और संगति में बलवंत होते जाना है। प्रभु पवित्र वचन पर आशीष दे, हमसे लगातार प्रभु बातें करे।